अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ट्यूटोरियल्स ऑफ एस्पायर। और ये वीडियो लेक्चर्स आपको सीएनसी लॉजिक की जानिब से पेश किए जा रहे हैं। आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम बेसिकली टेक्सचर एरिया कंपोनेंट की कमांड डिस्कस करेंगे। आपके सामने एक मॉडल है, तो स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल मैं क्रिएट ए न्यू फाइल पे क्लिक करूंगा और 10 बाय 10 बाय 2.5 इंचेस की हम एक शीट क्रिएट कर लेंगे। सबसे पहले हमने एक छोटा सा स्क्वायर क्रिएट करना है। 0.5 बाय 0.5 देखते हैं। ओके, इसकी लोकेशन डिफरेंट आ रही है, तो अगेन हम इसको 1 इंच बाय 1 इंच कर देते हैं और इसकी जो लोकेशन है सेंटर से इसको हम 0 कर देते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेंटर में क्रिएट हो गया। देन मैं इसको रोटेट कर दूंगा। रोटेट की कमांड सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम रोटेशनल एंगल डिफाइन कर देंगे, जो कि फिलहाल मैं 45 डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। अब हम मॉडलिंग में आएंगे। मॉडलिंग में आने के बाद पहले हम एक शेप क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर, और वेक्टर सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम प्रोफाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम दोनों विंडो एक्टिवेट कर देते हैं। पहले हम नो लिमिट पे जाके इसको अप्लाई करते हैं। तो अभी हमारे पास एक थिकनेस आ रही है, उसके बाद जो हमारे पास ये हाइट आ रही है। ठीक है, तो इसको हाइट को हम कंसीडर कर लेते हैं 30 कंसीडर कर लेते हैं। ओके, अब हमने इसमें से जो बेस हाइट है, यानी ये 0.1 इंचेस जो है, इसको मैं 0 कर दूंगा। ठीक है, और फाइनली हम इसमें टॉप जो ये एक वर्टेक्स बन रहा है और बेसिकली एक एज बन रहा है, इस एज को मैं हटा दूंगा और लिमिट टू हाइट करने के बाद यहाँ से हम 0.1 इंचेस अप्लाई कर देते हैं। ये ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो हम इसको 1.5 कर देते हैं। यानी इस हाइट के बाद जो आपकी प्रोफाइल होगी वो टॉप से फ्लैट होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, 1.16 अप्लाई। ओके, आई थिंक दिस इज बेटर। अच्छा, अप्लाई कर दिया हमने इसको। ये हमारे पास एक 3D फीचर जो है वो क्रिएट हो गया है। और हम इसके साथ ही ड्राइंग में जाएंगे और अगेन हम एक रेक्टेंगल का कमांड सेलेक्ट करेंगे। इसमें 10 बाय 10 इंचेस का सेंटर में हम एक स्क्वायर क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, क्रिएट हो गया। और फाइनली मॉडलिंग में आके हम इस आउटर स्क्वायर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम थिकनेस डिफाइन कर देते हैं 0.25 इंचेस। अप्लाई। ठीक है, अच्छा, अब हमने अपनी मेन जो कमांड है इसको हमने डिस्कस करना है। ये बेसिकली आपने कोई भी 3D फीचर बनाए, कोई भी डिज़ाइन 3D की कमांड से आप क्रिएट करें, चाहे वो शेप से हो या फिर स्विपिंग बिटवीन टू रेल्स हो या एक्सट्रूडिंग की हो या रिवॉल्व और स्पिनिंग की, टर्निंग और स्पिनिंग की कमांड हो, उससे आप कोई भी फीचर बनाएंगे उसको आप मल्टीपल नंबर ऑफ कॉपीज बना सकते हैं। ठीक है ना, और बड़ा ज़बरदस्त इसका जो है वो इम्पेक्ट आता है। सबसे पहले हम यहाँ से आपने करना ये है कि जो भी आपका 3D फीचर है वो जिस भी पर्टिकुलर कमांड से बना है आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पर आपने टेक्स्ट फिट की कमांड सेलेक्ट करनी है, तो ये तमाम ऑप्शन आपके पास एक्टिव हो जाएंगे। सबसे पहले जो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है, ये स्पेसिंग का आ रहा है हॉरिजॉन्टली और इसी तरीके से ये वर्टिकली। ठीक है, यानी जो भी इसकी नंबर ऑफ कॉपीज बनेंगी इस स्पेसिफिक एरिया के ऊपर जो आपकी शीट का साइज है उसके ऊपर आप इसको यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं और ये परसेंटेजेस के अंदर ही डिफाइन होगा। ठीक है,
अच्छा, इसी तरीके से अगर सबसे पहले हम यहाँ पर 50 और इसको मैं डिफाइन करता हूँ 60, अप्लाई करके रिजल्ट देखते हैं। तो अच्छा, इसमें हमारे पास मैं कंपोनेंट 1 को 2 को कर देता हूँ फिलहाल डिलीट। ठीक है, इसको एंड में हम क्रिएट करेंगे जब हम तमाम मल्टीपल कॉपीज बना चुकेंगे। ठीक है ना, तो इस कमांड को भी अगेन कर देते हैं हम डिलीट, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। इस कंपोनेंट को यानी इस कमांड को जिसे आपने 3D फीचर बनाया है वो कोई सी भी कमांड हो सकती है, उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और टेक्सचर में आ जाना है। टेक्सचर में आने के बाद मिसाल के तौर पे हम 50% बाय 60% पर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली हम डिफरेंट नंबर ऑफ कॉपीज बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अभी अगर आप देखें कि वर्टिकली जो है वो बिल्कुल सीध में है फीचर और हॉरिजॉन्टली भी बिल्कुल रेफरेंस फीचर के यानी जो हमारा मेन फीचर है उसके बिल्कुल सीध में है। अच्छा, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसकी शिफ्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देखें कि जो ये दो लाइंस है ये थोड़ी सी मेन रेफरेंस से जो है वो शिफ्ट हो गई है। थोड़ी सी वैल्यू मैं यहाँ पे बढ़ाता हूँ और अप्लाई करता है। ठीक है, तो ये देखें ये कंप्लीटली शिफ्ट हो गई है। इसको 50% कर देते हैं और अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ से जो स्पेस है इसको हम माइनस हम यहाँ से इसको 10 कर देते हैं, अप्लाई। ठीक है, तो ये भी थोड़े से ऊपर नीचे हो गए, यानी अगर आप हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो ये दोनों सेम है और ये दोनों फीचर्स सेम है। ये बेसिकली वर्टिकली या वाई वाली डायरेक्शन में जो है वो मूव हो गए। ठीक है, इनको हम 50% कर देते हैं। ओके, अच्छा, अब हम यहाँ से इस स्पेस को थोड़ा सा कम करते हैं। ठीक है, और इस स्पेस को भी यहाँ से मैं कम कर देता हूँ। तो अब ये हमारे काफी डेंस बनते जा रहे हैं। ठीक है ना, तो अच्छा, अब देखिए यहाँ पर आप इसको माइनस में डिफाइन कर सकते हैं स्पेसिंग के अंदर। तो ये अब रिड्यूस होते चले जाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसको -40, तो इस तरीके से एट द एंड जो है वो बड़े ही अट्रैक्टिव से डिजाइन बन जाते हैं। तो आपने चेंज कर करके देखना है, ये देखें। ठीक है, तो मैं इसको फाइनली यहाँ से दोनों को -50 कर देता हूँ स्पेसिंग। ठीक है, तो आप देखें कि ये कितना अट्रैक्टिव सा डिजाइन बन गया। तो इस तरीके से आप डिफरेंट स्पेसिंग क्रिएट करके, शिफ्टिंग क्रिएट करके, एक सिंगल फीचर की मदद से पूरे पैनल जो है, वॉल पैनल, डोर पैनल जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के टेक्सचर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी कमांड है, बहुत आसान है। यहाँ से अप्लाई कर देते हैं हम इसको। ठीक हो गया। ओके, इसमें हम कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं। एक हमने जो स्क्वायर बनाया है यहाँ पर, ठीक है, ये आउटर में 10 बाय 10 का, हम इसको सेलेक्ट करते हैं और शेप में जाके फ्लैट प्रोफाइल लेकर मैं इसको 0.25 की हाइट डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास थिकनेस क्रिएट हो गई है। अच्छा, इसके अलावा ये एक छोटा सा मैंने सेक्शन बनाया हुआ है, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि ये टेक्सचर किस तरीके से, अगर आप कोई इस पैनल के अंदर अल्फ़ाबेट लिखते हैं या कोई डिफरेंट हाइट के ऊपर 3D फीचर बनाते हैं तो ये किस तरीके से फॉलो हो रहा होगा। तो यहाँ पर मैं एक्सट्रूडिंग की कमांड लूँगा और ये जो हमारा
स्क्वायर है इसको सिलेक्ट करूंगा और यूज सिलेक्शन पे क्लिक करके ये हमारा सेक्शन है इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा एंड देन क्लिक ऑन अप्लाई। अच्छा, अब आप देखें कि जो हाइट थी यहाँ पर, ठीक है, जेड की, बेसिकली जब उस हाइट पर एक वॉल क्रिएट हुई है, ये सेक्शन क्रिएट हुआ है, तो जो बॉटम पे टेक्सचर था हमारा वो बेसिकली इसके ऊपर बिल्कुल जो है वो पेस्टेड हुआ आपको नजर आ रहा है। इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से आप अच्छे से टेक्सचर क्रिएट करके और डिफरेंट डिजाइन बना सकते हैं और उस डिजाइन के ऊपर भी यही सेम टेक्सचर जो है वो फॉलो हो रहा होगा सॉफ्टवेयर के अंदर। अच्छा, इसमें हम ये जो दो सर्कल मैंने क्रिएट किए हैं, दोनों सर्कल को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और मॉडल में हम फ्लैट शेप ले लेते हैं। यहाँ पर 0.25 इंचेस की मैं हाइट पे चला जाऊंगा, ठीक है, और अप्लाई करते हैं। तो देखें जो चीज़ यहाँ पे क्रिएट हुई है उसके टॉप पर भी सेम वही टेक्सचर जो कि नीचे हमने क्रिएट किया था वो फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो ये बड़े अट्रैक्टिव डिज़ाइन बनता है। इसमें आप स्केचिंग करके जो भी चीज़ क्रिएट करेंगे टॉप उस टॉप फेस के ऊपर ये टेक्सचर फॉलो हो रहा होगा, ठीक है। तो इसको क्रिएट करें। इसका रफिंग फिनिशिंग का प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे हमने 3D मॉडल के अंदर रफिंग फिनिशिंग का प्रोग्राम बनाए थे। आपने बस ये देखना होगा कि अगर यहाँ पर शार्प एज है, ठीक है, बॉटम पर इंटरनली, तो आपने फिर वी टूल चलाना है। अदरवाइज अगर रेडियस बड़े हैं तो फिर आपने बॉल नोज कटर या बॉल मिल कटर से मशीनिंग करनी है, स्पेसिफिकली फिनिशिंग की, ठीक है ना। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।